कुछ दिन पहले अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ था और उस प्लेन क्रैश में इतने लोग मारे गए थे कि कोई सोच भी नहीं सकता कि सबके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। सिर्फ एक इंसान बचा था उस प्लेन में से, सिर्फ एक सिंगल इंसान 11A आई थिंक सीट के ऊपर बैठा था और था वो भारत से है और विदेश में वो रहता है। तो फ्लाइट गुजरात से लंदन जा रही थी और टेक ऑफ से कुछ ही सेकंड बाद संतुलन बिगड़ता है और जो एक चीज़ें होती हैं जो संतुलन बनाती हैं प्लेन में, वो सारी चीज़ें बिगड़ने लग गई। जहाज़ रफ्तार नहीं पकड़ रहा था, उड़ान नहीं भर पा रहा था, सारी चीज़ें अवेलेबल थी, उसमें ऑयल और जितना भी जो फ्यूल होता है वो सब कुछ मैनेज किया गया था उड़ान से पहले। लेकिन उड़ने से, टेक ऑफ से महज 30 सेकंड के अंदर ऐसा क्या हो गया कि इतना बड़ा हादसा जो मतलब देश और दुनिया के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ था उस टाइम। सबके सब लोग मारे जाते हैं, जिसमें बड़े बूढ़े छोटे बच्चे सब, मतलब सोचने में भी इतना भयावह मंजर को। और सैल्यूट है पायलट्स को जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए ज़मीन पर मौजूद इतने हज़ारों लोगों की जान का जिम्मा उठाया और वो कुछ ऐसा कर गए कि आने वाला टाइम भी उनको याद रखेगा। अगर पायलट्स ने सूझबूझ नहीं दिखाई होती उस टाइम तो हादसा और बड़ा होता, और ज़्यादा कैजुअलिटी होती और हज़ारों लोगों की जान भी जा सकती थी। मतलब विषय ये है कि हादसा होने का कारण क्या है। ड्रीम लाइनर वो प्लेन था जिसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी अमेरिका की ये टेक्नोलॉजी, और बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि ड्रीम लाइनर कोई प्लेन क्रैश हुआ हो, क्योंकि यहाँ पर ये कंपनी दावा करती है कि हमने यहाँ पर ऐसा कुछ सिस्टम सेट किया है, इतनी हाई टेक्नोलॉजी सिचुएशन है इनके अंदर कि कैजुअलिटी के, क्रैशिंग के बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं। लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा हादसा होना अपने आप में एक सवालिया निशान है। अगर हम इन चीज़ों को कुछ ऐसी असाधारण चीज़ों से जोड़कर देखें तो एक चीज़ सामने आती है और उसका नाम है भविष्य मालिका। अगर भविष्य मालिका के अकॉर्डिंग इस चीज़ को जोड़ा जाए, अगर भविष्य मालिका के अकॉर्डिंग इस चीज़ को जोड़कर देखा जाए तो कुछ चीज़ें और सामने आती हैं। अकॉर्डिंग टू भविष्य मालिका 2025 में विमान हादसों का जिक्र है, बहुत ही एक्सप्लेन के साथ, बहुत ही क्लियरिटी के साथ, साफ शब्दों में लिखा गया है कि 2025 लगते ही विमान हादसे होंगे, बहुत बड़े बड़े विमान हादसे होंगे। यहाँ तक भी लिखा गया है कि दो साइडों से, यानी कि दोनों दिशाओं से आमने सामने की टक्कर भी होगी, यानी कि दो जहाज़ों की आमने सामने की टक्कर की भी बात हुई है भविष्य मालिका में। भगवान जी ऐसा ना करे, लेकिन ये सारी चीज़ें पहले से ही लिखी जा चुकी हैं, लगभग 600 से 700 साल पहले। हाल फिलहाल क्या किया जाए ऐसी सिचुएशन को देखते हुए। अकॉर्डिंग टू भविष्य मालिका जब समय परिवर्तित होता है तो बहुत सारी ऐसी चेंजिंग आती हैं, बहुत सारी ऐसी चेंजिंग होती हैं, प्रकृति करवट लेती है और जो कुछ नुकसान, जो कुछ गलत इंसान ने प्रकृति के साथ किया है, प्रकृति उसको अपने तरीके से एडजस्ट करने का प्रयास करती है। कुछ चीज़ें कर्मानुसार भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिचुएशन से होकर गुजरती हैं जिनका होना ही ज़रूरी था। क्या किया जाए? सबसे पहली बात यह है कि अकॉर्डिंग टू भविष्य मालिका हमें अपने कर्मों को सुधारना होगा। अगर आप बुरे कर्म करते हो, अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हो, अगर किसी का दिल दुखाते हो, अगर आप मर्यादा में नहीं हो, तो अकॉर्डिंग टू भविष्य मालिका आपका शिकार कभी भी किया जा सकता है, क्योंकि समय में बहुत ज़्यादा पावर होती है। अगर हम हाल फिलहाल की सिचुएशन को देखें तो पहले से आगाह किया जा चुका है। आपने रिसेंटली में देखा भी होगा, हमारे देश में, इवन विदेश से भी बहुत सारी न्यूज़ आई है कि बहुत ज़्यादा विमान हादसे हो रहे हैं। हमारे देश में भी कई विमान हादसे रिसेंटली में हुए हैं। क्या किया जाए इन सिचुएशन को देखते हुए? सबसे पहले भगवान जी की शरण को अपनाया जाए। दूसरा, अपने कर्मों को सुधारा जाए, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी जाए और जितना हो सके कुछ टाइम के लिए एयर ट्रैवल को थोड़ा अगर स्किप किया जाए तो बेस्ट रहेगा। ये एक मैसेज, ये एक कनेक्टिविटी मैं देख रहा था कि इस केस के साथ भविष्य मालिका की कनेक्टिविटी कितनी है, तो काफ़ी हद तक इस चीज़ की कनेक्टिविटी पाई गई है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से बहुत ही साफ शब्दों में भविष्य मालिका में ऐड ऑन है। और आज से 700 साल पहले, सोचने में कितना अजीब लग रहा होगा कि इतने साल पहले कोई किताब लिखी गई है और इतने साल बाद की बात उसमें मेंशन है कि ऐसे ऐसे होगा। तो आपको वार्निंग तो दी जा चुकी है। अगर आप हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ोगे ही नहीं, आप हमारे देश की हिस्ट्री को, हमारे देश की मर्यादा को समझोगे ही नहीं, तो फिर कभी भी कुछ भी हो सकता है। एनीवे, आपको सलाह दी जाती है कि जितना हो सके कुछ टाइम के लिए एयर ट्रैवल को थोड़ा स्किप कीजिए, और अगर आपको एयर ट्रैवल करना भी पड़ जाए तो भगवान जी से प्रार्थना करके
भगवान जी का नाम सिमरन करते हुए आप अपनी यात्रा करने का प्रयास कर सकते हो। ये कुछ पॉइंट थे जो गुजरात के उस प्लेन क्रैश का जो एक कनेक्शन हम ढूंढ रहे थे भविष्य मालिका के साथ, तो ये कनेक्शन हमें काफ़ी हद तक देखने को मिला है, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ वेल मेंटेन एड ऑन है उसमें कि ऐसा ऐसा होगा। इवन देश में ही नहीं, विदेश में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं होंगी जो प्लेन हादसा एक मतलब एक वायु मार्ग से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं ना, उसको डायरेक्टली मेंशन किया गया है कि वहाँ हादसे होने की पूरी संभावना है और हादसे होंगे, और ये चीज़ें क्लियरली साफ दिखाई दे रही हैं। तो अगेन आपसे रिक्वेस्ट, अपने आप को भगवान जी के शरण से जोड़ना चाहिए, अपने कर्मों को सुधारना चाहिए, और जितना हो सके अपना और अपने परिवार का ख्याल रखते हुए जो भविष्य मालिका में और जो भी संत महात्माओं द्वारा जो भविष्यवाणी होती है, बहुत कुछ है हमारे देश में, तो प्लीज़ उनका ख्याल रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़िए। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।